सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को बिहार में SIR वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि चुनाव आयोग प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा है, नियमों की अनदेखी हो रही है। इस पर कोर्ट ने कहा, हम यह मानकर चलेंगे कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों को जानता है। अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो हम इसको देखेंगे। अगर बिहार में SIR के दौरान चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई कार्य प्रणाली में कोई अवैधता पाई जाती है तो पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। मामले पर 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले पार्टी स्तर पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR करने जा रही है। बूथ स्तर पर चलने वाले अभियान में एक एक घर के मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। फर्जी मतदाताओं के साथ दोहरे नाम भी कटवाने की कार्रवाई की जाएगी। भारत ने रविवार को दुबई में खेले गए एशिया कप मुकाबले में पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इस मैच में टॉस के दौरान या जीत के बाद किसी भारतीय खिलाड़ी ने पाकिस्तानी खिलाड़ी से हाथ नहीं मिलाया। इससे निराश होकर पाकिस्तान कप्तान सलमान आगा मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में ही शामिल नहीं हुए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने के सवाल पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा, एशिया कप के मामले में BCCI और सरकार का रुख साफ है। इसी के तहत बतौर टीम मैनेजमेंट हमने फैसला लिया। मौसम विभाग ने मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज बारिश के साथ 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है। विभाग ने अगले 3 दिनों तक पूर्वोत्तर राज्यों और महाराष्ट्र में भारी बारिश की संभावना जताई। UPI यूजर्स अब एक दिन में 10 लाख रुपए तक पेमेंट कर सकेंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट की कई कैटेगरी में डेली लिमिट 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है। सरकार के इस फैसले से बीमा, निवेश और क्रेडिट कार्ड पेमेंट के बड़े लेन देन भी UPI के जरिए किए जा सकेंगे। 2026 में CBSSE से 12वीं के एग्जाम्स देने वाले प्राइवेट कैंडिडेट्स के पास अब एडिशनल सब्जेक्ट का ऑप्शन नहीं रहेगा। CBSSE का ये फैसला बिना किसी पूर्व नोटिस के आया है। इस कदम से करीब 1.5 लाख प्राइवेट कैंडिडेट्स अब मल्टी करियर ऑप्शन नहीं चुन पाएंगे। भारतीय फैंस के लिए रविवार का दिन सुपर संडे साबित हुआ। एक और क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को एक तरफा अंदाज में 7 विकेट से हराया। दूसरी ओर भारत की 2 बेटियां बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियन बनी। इतना ही नहीं, हाई जंप में सर्वेश कुशारे ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल पहुंचकर इतिहास रच दिया। वे ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने। इधर चीन में भारतीय महिला टीम को हॉकी एशिया कप में सिल्वर मेडल मिला। बैडमिंटन के हांगकांग ओपन में भी 3 भारतीय शटलर्स ने सिल्वर मेडल हासिल किया। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने अपनी लोकप्रियता को लेकर दावा किया है कि सोशल मीडिया पर उनके व्यूज PM नरेंद्र मोदी से भी अधिक हैं। मेरे व्यूज 96 मिलियन हैं, जबकि PM मोदी के 94 मिलियन। पप्पू यादव ने कहा कि मेरी ताकत PM, CM और DM से नहीं, मैं किसी के बैसाखी के सहारे नहीं चलता, मेरी ताकत जनता है। उन्होंने ये बातें एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर PM के साथ मंच साझा करने से जुड़े एक सवाल को लेकर कही। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग का मामला अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गया है। सोमवार सुबह CM योगी ने दिशा पाटनी के पिता और रिटायर्ड DSP जगदीश सिंह पाटनी से फोन पर बात की। जगदीश पाटनी से पूरा घटनाक्रम जानने के बाद मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बदमाश पाताल में भी होंगे तो UP पुलिस उन्हें पकड़ निकालेगी। सरकार हर कदम पर आपके साथ है और सुरक्षा में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित छन्नू लाल मिश्र को माइनर कार्डियक अटैक के बाद BHU वाराणसी के ICU में भर्ती कराया गया है। उनकी बेटी ने बताया कि उनकी हालत में थोड़ा सुधार है। पिछले कुछ समय से वे बीमार चल रहे थे। उन्हें पहले एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन बाद में BHU रेफर कर दिया गया।
हाथरस में राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी का प्रशंसा गीत गाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। सिंगर को गाना गाने से रोका और उसे मंच से उतार दिया गया। श्री दाऊजी महाराज मेले में रविवार को पंजाबी दरबार कार्यक्रम आयोजित हुआ था। कार्यक्रम में जैसे ही गायक एनडी जाट ने आरएलडी आई रे गाना सुनाना शुरू किया, बीजेपी के लोग हंगामा करने लगे। गायक को रोकने के लिए कुछ लोग मंच पर चढ़ने लगे, लेकिन आयोजकों और कुछ सीनियर नेताओं ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर अंतरिम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जहां तक संभव हो, वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्लिम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को इस मामले पर दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मल्टीनेशनल कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने फुल कैंपस ड्राइव का आयोजन किया। इस भर्ती अभियान में गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी और लखनऊ के विभिन्न इंजीनियरिंग संस्थानों के करीब 300 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कथावाचकों के भाषणों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कहा कि कथावाचक अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करें, लेकिन मुसलमानों या मुस्लिम महिलाओं पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने लोकमान्य तिलक टर्मिनल से मऊ तक विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 26 सितंबर से 2 दिसंबर तक सेवाएं देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जनता दर्शन किया। इस दौरान प्रदेश भर से आए करीब 50 पीड़ितों के पास जाकर उनकी शिकायतें सुनी, सबको समाधान का आश्वासन दिया। जनता दर्शन में रायबरेली से आए किडनी और हार्ट के मरीज के बेटे को अच्छे इलाज का भरोसा दिया। सीएम ने अधिकारियों को पीड़ित के पिता को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने के निर्देश दिया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे का मुद्दा गर्माता जा रहा है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी पार्टी को 20 सीटें नहीं दी गईं, तो वे अकेले 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। मांझी ने यह ऐलान पटना में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान किया। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को अपने पिता लालू यादव से ज्ञान लेना चाहिए, जो चारा खा गए। पिता को भी चाहिए कि ज्ञान दे दें। चारा घोटाला में पैसा खा गए, उस पैसे से विकास में एक ऊंचाई स्थापित कर सकते थे। जयपुर एयरपोर्ट पर सोमवार को एयर इंडिया एक्सप्रेस की दुबई जाने वाली फ्लाइट में टेक ऑफ से ठीक पहले तकनीकी खराबी आ गई। वहीं इंडिगो एयरलाइन का इनकमिंग एयरक्राफ्ट पुणे से जयपुर नहीं पहुंच पाया। इसकी वजह से कल सोमवार एयर इंडिया एक्सप्रेस की जयपुर दुबई की इंटरनेशनल फ्लाइट और इंडिगो एयरलाइन की जयपुर मुंबई फ्लाइट को आखिरी वक्त पर रद्द किया गया। झालावाड़ स्कूल हादसे के पीड़ित परिवारों को न्याय की मांग को लेकर नरेश मीणा ने सीएम भजनलाल शर्मा के आवास का घेराव किया। वह अपने समर्थकों के साथ बकरियां लेकर सीएम आवास पहुंचे। जयपुर के शहीद स्मारक पर नरेश मीणा ने कहा, मैं गांधी बन आंदोलन कर रहा हूं। सीएम मुझे भगत सिंह बनने के लिए मजबूर न करे। अगर सरकार हमारे युवाओं को इसी तरह परेशान करेगी तो आज शाम का खाना शहीद स्मारक पर नहीं बल्कि सीएम आवास में खाएंगे। हरियाणा में 3 अक्टूबर से केंद्र सरकार के 3 नए क्रिमिनल लॉ पूरी तरह से लागू हो जाएंगे। इसकी शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुरुक्षेत्र से करेंगे। उनके दौरे से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज 16 सितंबर को एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ प्रदेश में तीनों नए कानूनों को लेकर अब तक हुई तैयारियों पर चर्चा करेंगे। यह बैठक हरियाणा सिविल सचिवालय में होगी। हरियाणा में 3 नए आपराधिक कानून लागू करने के लिए पुलिस और गृह विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। सभी विभागों ने नए कानूनों के अनुसार काम करना शुरू कर दिया है। बिहार के फतुहा में रेलवे स्टेशन पर श्रमजीवी एक्सप्रेस में कपलिंग टूटने से बड़ा हादसा टल गया। ट्रेन के 2 डिब्बे स्टेशन से निकलते ही अलग हो गए, लेकिन समय रहते ट्रेन को रोक लिया गया। रेलवे कर्मचारियों ने तुरंत मरम्मत की और ट्रेन को सुरक्षित रूप से रवाना किया। रेलवे अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं।
सिखों के 9वें गुरु शहीद आजम गुरु तेज बहादुर जी की 350वीं शहादत दिवस पर पटना साहिब तख्त श्री हरमंदिर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 17 सितंबर को गुरु के बाग से कीर्तन और नगर परिक्रमा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इस आयोजन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य अतिथि होंगे। एशिया कप में पाकिस्तान को हराने के बाद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जीत भारतीय सेना को समर्पित कर दी। सूर्य और टीम इंडिया का मैसेज साफ था कि यह जीत देश के जवानों को सम्मान देने के लिए है। पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें आमने सामने थीं। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को बिहार में SIR वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इससे पहले 8 सितंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा था, आधार पहचान का प्रमाण पत्र है, नागरिकता का नहीं। कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि वोटर की पहचान के लिए आधार को 12वें दस्तावेज के तौर पर माना जाए। बिहार SIR के लिए फिलहाल 11 निर्धारित दस्तावेज हैं, जिन्हें मतदाताओं को अपने फॉर्म के साथ जमा करना होगा। मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में NDA के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर भाजपा का झंडा और टोपी लगाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। राजद विधायक राजीव कुमार यादव ने रविवार को गंगाजल से प्रतिमा को धोया और माला पहनाई। हरियाणा में करनाल निवासी गूगल बॉय के नाम से पहचान बनाने वाले कौटिल्य पंडित अब इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ फिजिक्स की पढ़ाई करेंगे। वहां वह AI फॉर ह्यूमैनिटी, डार्क मैटर, प्लाज्मा फिजिक्स और ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर रिसर्च करेंगे। अक्टूबर से शुरू होने वाली इस पढ़ाई के लिए कौटिल्य 29 सितंबर को भारत से रवाना होंगे। इस उपलब्धि से पहले करनाल के घरौंडा में उनके आशीर्वाद अलंकरण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें बॉलीवुड एक्टर यशपाल शर्मा विशेष रूप से पहुंचे। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख कल यानी 15 सितंबर को खत्म हो गई। इस डेडलाइन से पहले यानी रात 12 बजे तक रिटर्न नहीं भरा तो 5,000 रुपए तक जुर्माना लग सकता है। अभी तक 6 करोड़ से ज्यादा लोग इनकम टैक्स फाइल कर चुके हैं। मई में टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR फाइल करने की तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर किया था। तकनीकी कारणों की वजह से तारीख को बढ़ाया गया था।